न्यू जर्सी में अमेरिका में वाक़या स्टेन हॉल यूनिवर्सिटी में एक मददगार कुत्ते को इसकी मालकन के साथ डिप्लोमा की डिग्री दी गई। इसके लिए खसूसी तौर पर डॉगी डिप्लोमा बनाया गया था। ये कुत्ता व्हील चेयर पर बैठी अपनी मालकन ग्रेस मारियानी के साथ रोज़ाना जामिया करता जाता था और इसकी मदद भी करता रहा था। जलसा तक़सीम में असनाद में उसे भी स्टेज पर बुलाया गया और तालीम की गूंज में उसे डिप्लोमे से नवाजा गया। इसकी मालकन ने तालीम में BS की डिग्री हासिल की। जस्टिन नामी कुत्ता हैरत अंगेज तौर पर खुशी खुशी स्टेज पर आया और दुम हिलाते हुए उसने डिप्लोमे के तोड़मार वाला कागज़ अपने मुंह में दबाया और फोटोग्राफर की तरफ भी देखा। 6 साला जस्टिन इस मौके पर मसरूर था। इस मौके पर ग्रेस ने बताया कि वो इस डिग्री के बाद खसूसी तालीम और इब्तदाई तालीम में तदरीस पर अपना काम करेंगी। शुमाली कैरोलिना में रात को देर से चाय या कॉफ़ी पीना और बीच रात में खाना खाना नींद न आने की वजूहात के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक एक चीज़ ऐसी भी जो हमारी रातों की नींद को ख़राब कर सकती है। डेविक यूनिवर्सिटी में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक सोने से कबल सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से लोगों को नींद आने में 3 घंटे तक की ताख़ीर हो सकती है। 50,000 अफराद पर की जाने वाली तहकीक के मुहक्किकीन को मालूम हुआ कि वो लोग जो अपने सोने के औकात में 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं उन्हें नींद आने में दुगना वक्त लग जाता है। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि वो अफराद जिन्होंने सोने से कबल मुतअद्दिद बार पोस्ट शेयर की उनको एक बार पोस्ट करने वालों की निस्बत ताख़ीर से नींद आई। ये ख्याल किया जाता है कि पोस्ट पर लाइक और कमेंट्स का ख्याल एड्रेनालाइन नामी हार्मोन की मकदार में इजाफा करता है। ये हार्मोन नींद के आने में रुकावट डालते हैं। फ़ोन से निकलने वाले नीली रोशनी को भी हमारी नींद को ख़राब करने का सबब समझा जाता है। तहकीक के सरबराह डॉक्टर विलियम मेरिसन के मुताबिक नींद के उड़ जाने के स्क्रीन लाइट के सर्काडियन रिदम में खलल से लेकर पोस्ट पर आए कमेंट्स और लाइक समेत कई असबाब हो सकते हैं। जनरल सेलेब मेडिसन में शाया होने वाली तहकीक के लिए मुहक्किकीन ने 51,000 ऐसे अफराद के डेटा का जायज़ा लिया जो रेडिट इस्तेमाल करते थे। मुहक्किकीन ने रेडिट की तख्लीक में से यानी 2005 से 2021 के दरमियान सार्फिन की जानिब से की जाने वाली 23 करोड़ 60 लाख पोस्ट का मुतालिया किया। कराची में पाकिस्तान समेत 9 तरक्की पज़ीर ममालिक में जारी एक साला तहकीक से साबित हुआ कि दिमाग में रग फटने और जरियान खून के बाद भी मरीजों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। यही तरीका हर साल लाखों अफराद की जान भी बचा सकता है। मुमताज़ तिबी जरीदे लेनिस्ट में शाया एक रिपोर्ट में उसे एंट्रैक्ट 3 नामी ये एक बंडल थेरेपी है। इस तरीके से बिलखसूस गरीब और तरक्की पज़ीर ममालिक में दिमाग में खून के बहाव वाले फालिज या ब्रेन हेमरेज के मरीजों को न सिर्फ मौसर इलाज में मदद मिलेगी बल्कि पहले बर्स उनकी अमवात में भी कमी की जा सकती है। फालिज 2 तरह के होते हैं। अव्वल दिमाग किसी बारीक रग में खून का लोथड़ा फंस जाता है और बकिया हिस्सों को खून समेत ऑक्सीजन की रसाई रुक जाती है। 2 ब्लड प्रेशर बढ़ने से रग फट जाती है और खून दिमाग के अंदर रसने लगता है। अगरचे ब्रेन हेमरेज के वाक़यात दूसरे किस्म के फालिज के मुकाबले में कम होते हैं, लेकिन उनमें अमवात की शरह बहुत ज़्यादा होती है। इस तजर्बाती अमले का खुलासा ये है कि जिन अफराद को बंडल थेरेपी दी गई थी उनमें बकिया के मुकाबले में 14% बेहतरी ज़्यादा होती है। इस तजर्बाती अमल का खुलासा ये है कि 14% बेहतरी देखने में आई। तहकीक की निगरानी ग्रेग एंडरसन ने की जो दी जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ से वाबस्ता हैं और साथ में चिली, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मैक्सिको, ब्राज़ील और दीगर ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान से आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल के माहिरीन भी इसमें शामिल थे। एंट्रैक्ट 3 तरीके से चंद अहम बातों का ख्याल रखा जाता है। अव्वल इसमें मरीज़ के ब्लड प्रेशर को काबू में रखने की भरपूर कोशिश की जाती है। दोम खून में शक्कर की मकदार को भरपूर अंदाज में कम रखने की कोशिश की जाती है। सोम खून के लोथड़ों को घुलाने वाली अबनॉर्मल अद्विया को ज़ायल किया जाए। माहिरीन के मुताबिक ये एक सादा, कम खर्च और मौसर तरीका है जिसे हर जगह आजमाया जा सकता है। एंट्रैक्ट 3 पर अमल करना बहुत आसान है। इस तरह खून में ग्लूकोज की सतह नॉर्मल रखकर भी फालिज की इस किस्म की खतरनाक असरात को कम किया जा सकता है। वाशिंगटन में दूसरे कोराई अर्ज़ से आने वाली उड़न तश्तरियों UFOs पर तहकीक करने वाले मारूफ अमरीकी साइंसदान डॉक्टर स्टीवन ग्रेडर ने दावा किया कि कम अज़ कम 119 दूसरी दुनिया के खलाई जहाज़ ज़मीन पर गिरकर तबाह हो चुके हैं। 67 साला डॉक्टर स्टीवन ग्रेडर ने कहा कि अमरीकी हुकूमतों ने मुतफ़र्रिक़ जगहों से उड़न तश्तरियों का मलबा इकट्ठा किया और उन्हें जदीद तवानाई के सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए जो आवाम के सामने अभी तक नहीं लाए गए। डॉक्टर स्टीवन ने कहा कि पिछले 30 सालों में उन्होंने UFOs के बारे में अमरीकी हुकूमतों के दस्तावेज़ात और 700 फौजी
انٹیلیجنس حکام سے شہادتیں حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر نے 12 جون کو امریکی دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس میں اپنی تحقیق فائلوں کے ساتھ عوام میں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نامعلوم فضائی اڑن تشتریوں سے متعلق خفیہ بلیک بجٹ منصوبوں کی قطعی ثبوت پیش کریں گے۔